जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मित्रों। हमारा चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए ज्योतिष संबंधित नई नई जानकारी लेकर हम आते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो ज्योतिष से संबंधित आप तक अवश्य पहुँचे। आपके सुख की और उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह है वृश्चिक राशि 2023 में कैसी रहने वाली है। पहले हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं वह कैसे होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि, चंचल स्वभाव वाले, आदर्शवादी, हट्टी होते हैं, दृढ़ निश्चय के पक्के होते हैं, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जोशीले होते हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं और किसी के समझाने से भी नहीं समझने वाले होते हैं, धीरज के साथ काम करने वाले होते हैं, कड़वा स्वभाव होता है, कठिनाई और रुकावटों को कुचलकर आगे बढ़ने वाले होते हैं, अंतिम दम तक जब तक सांस है तब तक लड़ने वाले होते हैं, अपने सामने किसी की भी न चलने देने वाले होते हैं, क्षमा नहीं करने वाला होता है ऐसा जातक, खतरनाक से भी खतरनाक काम को अंजाम देने वाले होते हैं, रोब दिखाकर डराने वाले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। ये है वृश्चिक राशि का स्वभाव। मंगल राशि के स्वामी हैं। इस राशि में नक्षत्र आते हैं विशाखा 1 चरण से, गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा 4 चरण से शनि का नक्षत्र है, ज्येष्ठा 4 चरण से बुध का नक्षत्र है। अक्षर बनते हैं इसमें तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू। ब्राह्मण वर्ण है इसका। जल तत्व राशि है, उत्तर की स्वामिनी है, पुरुष जाति है और स्त्री राशि है। यह कुंडली में स्थिति है आपकी। अब बात करते हैं कि यदि मंगल की स्थिति इस राशि पर या इस कुंडली में सही होती है तो ये जातक बड़े पावरफुल होते हैं और ऊंचे ओहदे पर जाकर बैठते हैं, शासन करते हैं। ये वीडियो और हम जो भविष्यवाणी करने जा रहे हैं यह हमारी गोचर पद्धति पर आधारित है कि ग्रहों का जो गोचर होता है उसके हिसाब से क्या क्या इन राशि वालों की संभावनाएं बनती है। पहले बात करते हैं शनिदेव की। 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जो वृश्चिक राशि के चौथे भाव की स्वामी हैं। चौथे भाव में ही आ रहे हैं, अभी तक तीसरे भाव में थे और 17 जनवरी को ये चौथे भाव में आएंगे। अब यहाँ आते ही वृश्चिक राशि वालों को शनि का ढैया शुरू हो जाएगा। यहाँ से शनि क्या इफेक्ट देंगे, कितने इफेक्टिव होंगे, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ बैठकर शनि महाराज कुछ अच्छी कुछ खराब दोनों प्रकार का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को देने वाले हैं। जैसे भूमि, मकान, जमीन का कोई काम रुका हुआ है वह पूरा होगा। मकान बना रहे थे, अधूरा रह गया, मकान पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी के इनके योग बनेंगे, खरीदने के, बेचने के, उसमें इनको बढ़िया अच्छा लाभ होगा और ये सब शनि के कारण बनेंगे। साथ ही साथ परिवर्तन का भी योग रहेगा। 2023 में आपको कहीं स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं बुरा रिजल्ट क्या मिलेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक है, जातिकाएं हैं, इनको बुरी आदतें लग सकती हैं। किसी पर भी धर्म से संबंधित बिल्कुल भी विश्वास ना करें, किसी के कहने पर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, पैसा आप नहीं लगाएं, लगाएंगे तो नुकसान होगा।
पार्टनरशिप में काम ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ में मतभेद होने के पूरे पूरे चांस है। इस मामले में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात करेंगे शनि के तीसरी दृष्टि की। ये तो जहाँ शनि बैठे थे वह हमने बताया आपको। अब शनि का ही प्रभाव होता है तीसरी दृष्टि, दूसरा होता है सातवीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि होती है 10वीं। अब तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। आपकी राशि से छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग का भाव होता है, दुश्मन का भाव होता है, कर्जे का भाव होता है। तो ये जो छठा भाव रोग का होता है, यहाँ पर ये हाथ पैरों में दर्द की समस्या देंगे, हल्की चोट या मोच लग सकती है, बीपी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, दुश्मन थोड़े शांत रहेंगे। शनि की दृष्टि पड़ रही है, दुश्मन कोई बोलेगा नहीं आपके सामने। अब ये जो शनि महाराज छठा भाव नौकरी का भी होता है हमारा, उस पर भी ये प्रभाव डालेंगे। तो इनको अचानक बाधा का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में जो सहकर्मी है जिनके साथ ये काम करते हैं या इनके जो सीनियर है जिनके साथ ये काम करते हैं, इनमें मतभेद होंगे, इनके साथ क्लेश बढ़ सकता है, आपकी पावर छीन ली जाएगी, आपकी पावर कम कर दी जाएगी, आपको कम पावर पे काम करना पड़ेगा। जिस पद पे आप है उस पद से आपको नीचे भी धकेला जा सकता है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको कहीं ना कहीं बाधा परेशानियां बढ़ जाएगी। आगे शनि की जो सातवीं दृष्टि है वह आपके दसम भाव पे पड़ रही है, यानी जो व्यापार का भाव है हमारा, कर्म का भाव है, कर्म क्षेत्र है हमारा। तो वहाँ आपका कर्मचारियों से तनाव रह सकता है। अगर आपकी कंपनी में कोई मशीनरी है जो लोहे से संबंधित है या व्यापार में लोहे से संबंधित है कोई सामान, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। मशीनरी है तो मशीन में कुछ दिक्कत आ सकती है और आपको व्यापार क्षेत्र में काम में रुकावटें आती रहेगी। शनि की जो दसम दृष्टि है वह वृश्चिक राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर पड़ रही है और यहाँ पढ़ने से जो बुरी आदतें हैं, नशे की आदतें हैं, उल्टा सीधा खाने की आदतें हैं, उनमें वृद्धि होगी। रिलेशन, लव कपल वगैरह इनमें मतभेद होगा और कहीं ना कहीं इनमें कड़वाहट बढ़ेगी। हो सकता है इनमें दूरियां भी बढ़ जाए। 22 अप्रैल 2023 से गुरु जो बृहस्पति है अभी वो पंचम भाव में है। 24 नवंबर से मार्गी हो गए हैं मीन राशि में अपने घर में। उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर है वह अप्रैल के महीने से छठे भाव में इनके होने जा रहा है मेष राशि के अंदर। वहाँ राहु पहले से ही बैठा हुआ है, तो गुरु का जो गोचर है वह मेष राशि में होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट वर्ग है, जो छात्र है, उनको जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन प्रतियोगिता होती है या प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने हैं कहीं पे और कहीं पर इनको इंटरव्यू के लिए जाना है, इसमें इनको बहुत अच्छा छात्रों को लाभ मिलने वाला है, कामयाबी मिलेगी इनको। जिनको शनि गोचर में दिक्कत आ रही थी पीछे अप्रैल तक दिक्कत थी, साल की शुरुआत में 2-3 महीने 2023 में, वो दिक्कतें यहाँ गुरु के आने से सुधर जाएगी, पावर बढ़ेगी आपकी, सर्विस में भी इनको अच्छा फल प्राप्त होगा, स्थानांतरण भी होगा इनका, प्रमोशन भी हो सकता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये जो 2023 का समय है, साल का पहला चरण था जनवरी से लेकर कर अप्रैल तक का, वह ठीक नहीं गया है। लेकिन जो दूसरा चरण है अप्रैल से लेकर कर दिसंबर तक का, इसमें गुरु महाराज का गोचर चल रहा है, यह बहुत ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहने वाला है। नई नौकरी का योग बनेगा 2023 में और 2023 अप्रैल के बाद बढ़िया जॉब
अच्छी नौकरी, बहुत ही अच्छा चांस बनेगा इनके लिए। और यहाँ से गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके व्यापार भाव पे, कर्म भाव पर जाती है। 6ठे भाव से शुभ दृष्टि है। व्यापार में चल रही परेशानियां हल होगी। कर्मचारियों से जो मतभेद है आपके, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी क्षेत्र में व्यापार में, तो वह परेशानियां अब हल होगी। जैसे ही गुरु का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा, वहाँ से दृष्टि 10वें भाव में जाएगी, तो ये सारी परेशानियां आपकी हल होना शुरू हो जाएगी। जो जॉब करने वाले हैं, सर्विस करने वाले हैं, उनको भी बहुत बड़ी राहत गुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर देने वाले हैं। धन, व्यापार, जॉब में शुभ दृष्टि अप्रैल 2024 के बाद होगी और ये मई 2024 तक रहने वाली है। क्योंकि जो गुरु का एक स्थान में रहने का जो समय है वह करीब 13 महीना का होता है। अप्रैल 2023 से लेकर कर मई 2024 तक ये मेष राशि में ही विचरण करेंगे, गोचर करेंगे। अब बात करेंगे कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वह व्यय भाव पे है, खर्चे के भाव पे है। अब कालचक्र की कुंडली को देखते हैं तो जो व्यय भाव है उसके स्वामी मीन राशि बनती है, तो उसके स्वामी गुरु ही बनते हैं। अब गुरु की अपने ही भाव पर इस तरह दृष्टि जाएगी तो यहाँ पे कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है। पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अच्छा समय है। इसमें विदेश यात्रा का भी योग बनेगा आपका, और ये योग बनाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। धार्मिक गतिविधि बढ़ेगी आपकी। तीर्थ यात्रा भी आपकी गुरु की दृष्टि से अप्रैल 2023 के बाद संभव है, हो सकती है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह पड़ेगी धन भाव पर। धन भाव में गुरु की अपनी राशि है, धनु राशि है। यहाँ पर गुरुदेव आपको धन के मामले में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे। धन बढ़ेगा। पुराना कोई कर्जा है वह गुरु की कृपा से आप दे पाएंगे। पैसे का जो आवागमन है वह मिलेगा, आएगा जाएगा, काम बढ़ेगा। देखिए, अगर पैसा एक जगह रखा है जिसको बोलते हैं स्थिर लक्ष्मी, वह कामयाब नहीं है। और जो चलायमान लक्ष्मी होती है कि पैसा जा रहा है, आ रहा है, माल जा रहा है, माल आ रहा है, माल बना रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो जहाँ लक्ष्मी चलायमान होती है वहाँ आय का स्रोत बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी चलायमान ही होनी चाहिए। तिजोरी में लक्ष्मी को रखकर ताला लगा दो, बोरी में नोट भरकर बक्से में अंदर बंद कर दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। हालांकि बैंक वाले थोड़ा बहुत ब्याज देते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। और अगर लक्ष्मी को आपने व्यापार में लगा दिया, अगर किसी कारोबार में लगा दिया अगर, और वहाँ पैसा जा रहा है, आ रहा है, तो वह ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी चलायमान ज़्यादा अच्छी होती है, बैठी हुई स्थिर लक्ष्मी ठीक नहीं होती है। तो जितना लक्ष्मी चलायमान होगी उतना आपके लिए लाभ के, आय के रास्ते बनेंगे, आप तरक्की करेंगे और आपका आर्थिक लाभ बढ़ेगा। आपका एक नए सिरे से धन आगमन का स्रोत बनेगा, आयाम बनेंगे। और फंसा हुआ कोई धन है जो आपका, जैसे कि कहीं पैसा आपका रुक जाता है, पीछे कोई पैसा आपका रुका हुआ है, वृश्चिक राशि वालों का, वह फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। जिनको देना है वो पैसा आप उनको दे पाएंगे, और जिनसे लेना है वह पैसा आपको मिलेगा। अब राहु अक्टूबर में अभी वृश्चिक राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वहाँ बैठ कर फल उनका सकारात्मक है। जो त्रिष्टाय भाव है 3, 6, 11, इसमें बैठ कर कोई भी पाप ग्रह फल अच्छा देता है। लेकिन जैसे ही यह 30 अक्टूबर से अपना ये स्थान परिवर्तन करेंगे, वहाँ
बैठकर वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान पर किसी प्रकार की कुछ परेशानियां खड़ी होगी। हालांकि राहु की जो दृष्टि है वह लाभ भाव पर भी जाती है, भाग्य पर भी जाती है और वृश्चिक राशि के ऊपर भी जाती है, तो कई सारे साइड इफेक्ट भी राहु इनको देगा यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वह संतान पक्ष की तरफ से आएगी। तो ऐसे समय जातकों को अपने संतान के प्रति थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ध्यान देना चाहिए बच्चों पर कि बच्चे कहीं अपनी लिमिट से कहीं बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर मानो मैं राहु का कोई उपाय करना है, हमारी संतान पे जो इसका असर खराब ना पड़े, तो मैं आपको राहु का उपाय बताता हूँ। शनि का भी उपाय बताते हैं आपको और गुरु का भी उपाय हम आपको बताते हैं। मंत्र जाप भी आपको हम बताएंगे इनके। हमारा चैनल नित्य कर्म गुरुजी जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा और बताइएगा कि हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा। राहु के उपाय अगर करने हैं तो यह उपाय करें। हर सोमवार को एक लोटा लेकर कर उसमें 250-300 ग्राम कच्चा दूध डालना है, उसमें 4-5 चम्मच काले तिल डालने हैं, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डालनी है और लाल चंदन का थोड़ा पाउडर उसमें डालना है। ये सब सामान आप लेकर कर हर सोमवार को देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना है और उनका रुद्राभिषेक कराना है। यह जल सिर्फ भोले बाबा पर ही चढ़ाना है। शनि महाराज आपकी कुंडली में कोई अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो, आपके अनुकूल नहीं है तो शनि महाराज का सबसे बढ़िया उपाय है आप शनिवार का व्रत करें, पीपल की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन और साथ ही साथ आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शनि जनक जो कष्ट होते हैं उनका निवारण सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। उनका निवारण और कोई नहीं कर सकता है। शनि अगर डरते हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, राहु डरते हैं तो सिर्फ हनुमान से डरते हैं। हनुमान जी के पास वो पावर है कि राहु और शनि को अपने वश में कर लेते हैं। तो जो हनुमान जी की सेवा करता है शनि उसका कोई भी नुकसान नहीं करता है। यह शनि का खुद का दिया गया वचन है। अगर गुरु आपका सही प्रभाव नहीं दे रहा है, लाभ नहीं दे रहा है या कहीं आपकी कुंडली में खराब है, तो गुरु के लिए आप हर इतवार को एवरी संडे गुड़ और चने की दाल मिला कर गाय माता को खिलाएं, केसर का टीका लगाएं। इससे गुरु आपका अच्छा प्रभाव देगा। अब बात करते हैं मंत्र जाप की। तो आप इस मंगल के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। एक माला इस मंत्र की आप जप सकते हैं। दूसरा मंत्र है इनका ओम अंगार अंगारकाय नमः। इसका भी आप एक माला जाप कर सकते हैं, जो मंत्र आपको अच्छा लगे। शुरुआत आप मंगलवार से करें तो हनुमान महाराज आपकी रक्षा करेंगे। हमारी यह ग्रह चक्रों की गोचर की जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें ज़रूर बताएं। हमारी जानकारी से आपको लाभ अवश्य होगा।